हेलो। तो आज हम बात करेंगे सिल्वर के कुछ प्राइस एक्शन के बारे में और प्राइस प्रेडिक्शन एंड कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी जो मैंने रिसेंटली 3 मंथ से जो मैंने सिल्वर में ट्रेडिंग करना शुरू किया है, उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। और ये काफ़ी वोलेटाइल है, मतलब यहाँ पे काफ़ी बड़ी-बड़ी मूवमेंट्स आती हैं ऊपर और नीचे में। तो काफ़ी ध्यानपूर्वक ट्रेडिंग करना होता है और काफ़ी रिस्की भी रह सकता है और काफ़ी प्रॉफिटेबल भी रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूँ, लगभग 3 मंथ का और 1 मंथ का एंड 15 दिन परफॉर्मेंस के हिसाब से। अभी का जो जैसा भी परफॉर्मेंस रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो मैं 1 ईयर की बात करता हूँ। तो मेरा 1 ईयर का प्रॉफिट जो दिखा रहा है यहाँ पे 1,20,000 दिखा रहा है। पर मेरा अभी ये जो अकाउंट है लगभग मैंने एक्टिव किया है, जो कि एक्टिव किया है अच्छे से ट्रेडिंग करने के लिए सिल्वर में। वो मैं लगभग ट्रेड कर रहा हूँ अगस्त मंथ से। उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा था। बट सितंबर और ये अक्टूबर, ये दोनों मंथ मेरे जो है सिर्फ और सिर्फ सिल्वर के हैं। मैं यहाँ पे ऑर्डर्स में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखो, 2 लॉट पे इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है अक्टूबर मंथ में, और ये 16 तारीख को 2 लॉट पे इतना प्रॉफिट हुआ है। और ये 10 अक्टूबर को 2 लॉट पे 5 केजी की जो 2 लॉट है उसमें इतना लॉस हुआ है। तो ये नेट प्रॉफिट है और ये चार्ज कटते हैं। ओके, तो अभी अगर हम बात करते हैं अक्टूबर मंथ की जगह पे, अगर हम बात करते हैं आपका सितंबर मंथ की, तो सितंबर मंथ में बहुत ज़्यादा बुरा रहा, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ कि लॉसेस मैंने ज़्यादा उठा लिए। ओवरऑल प्रॉफिट बहुत अच्छा रहता, बट क्या हुआ कि लॉसेस मैंने बहुत ज़्यादा उठा लिया 10 केजी के हिसाब से। अभी अभी ये जो आपको सिंगल ट्रेड दिख रही है वो कहीं ना कहीं शिफ्टिंग है। ये 1 लाख का लॉस एक लॉट में नहीं हुआ है, पर अच्छा खासा लॉस हुआ है। प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो हाँ, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एनालिसिस। ओके, तो मैं सबसे पहले इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर दिया और रिफ्रेश करने के बाद लास्ट वीक मेरा बहुत अच्छा रहा, उसी से मेरा सारा लॉस कवर भी हुआ है। लगभग हर दिन प्रॉफिट, मार्केट ने अच्छा खासा ट्रेंड दिया। और जो कल की गिरावट थी, इस गिरावट में मैं लगभग 2,000 पॉइंट 3,000 पॉइंट कैप्चर कर लिया था। जो कि मैं, क्योंकि स्टार्टिंग की जो गिरावट थी वहाँ से मैं इस मार्केट को देख नहीं रहा था। अगर मैं वहाँ पे मार्केट देख रहा होता तो शायद बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकता हूँ। अगर मैं एग्जैक्ट मार्केट पे बैठा होता और जिस लेवल पे सेलिंग आई थी 1,70,000 के करीब में यहाँ पे, तो ठीक है, इस लेवल पे लगभग सेलिंग आई थी। अगर इस लेवल पे मैं सेलिंग मार देता तो कसम से कम 2 लॉट पे 1 लाख रुपए के ऊपर का प्रॉफिट होता फ्राइडे वाले दिन। चलिए छोड़िए, वो तो पुरानी बात हो गई। तो अभी जो 15 दिन का प्रॉफिट लगभग है वो दिखा रहा है 2 लाख रुपए, क्योंकि जो भी प्रॉफिट्स के दिन हैं ये अक्टूबर मंथ में मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे रहे। सितंबर मंथ में काफ़ी ज़्यादा लॉस भी रहा है। और अब बात करते हैं एनालिसिस के बारे में। ओके, तो सिल्वर का जो एनालिसिस है, यहाँ पे जो अब मोमेंट आया है, ये जो अब मोमेंट आया है, तो शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये अब मोमेंट जो है ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा। बट मेरा मानना ये है कि ये इस जोन पे सपोर्ट था और इस जोन के सपोर्ट में इसने सपोर्ट ले लिया। ये जो अब मूवमेंट है, ये अब मूवमेंट बायर्स का नहीं है, बल्कि इस जोन का सपोर्ट लेके यहाँ पे मार्केट में जो 14-15 हज़ार की पॉइंट की गिरावट आई थी उसमें से 3,000 पॉइंट, मतलब 0.5% या 1% से कम, 1% की अब मूवमेंट आ गई, पुल बैक आ गया। ना कि ये बुलिश ट्रेंड का या कोई बुलिश जैसा कोई पैटर्न है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि जब कोई बुलिश ट्रेंड
और बुलिश जैसा पैटर्न नहीं बना है तो हम यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे बाइंग करने का जो रीज़न था, है नहीं, जो था वो था इस लेवल के सपोर्ट का। इस लेवल के सपोर्ट ने यहाँ पे प्राइस में सपोर्ट लिया और ऊपर गया। पर क्या हम यहाँ पे इस सपोर्ट पे बाई कर पाते हैं? अगर हम वहाँ पे एक्टिव होते तब भी नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट आ रही थी और इस गिरावट में हम सपोर्ट नहीं कर पाते। सपोर्ट पे बाई नहीं कर पाते। तो आगे आगे के लिए क्या करेंगे हम? जब नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज होगा तो उस टाइम पे मुझे क्या करना रहेगा? मैं सब कुछ साफ ओके, तो हम वेट करेंगे कि ये इस रेजिस्टेंस जोन तक प्राइस जाए। इस रेजिस्टेंस जोन तक अपना प्राइस जाए। अभी का जो करंट रेजिस्टेंस है ये लगभग 1,64,000 के करीब में है। 1,64,000 का ये रेजिस्टेंस रहेगा और नीचे का जो सपोर्ट है वो लगभग 1,65 से 1,57 से 1,56 के बीच में रहेगा। अगर ये प्राइस यहाँ पे तोड़ता है तो मैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ कंफर्म होगा या नहीं होगा। ये डिपेंड करता है करंट मार्केट की सिचुएशन पे, रनिंग मार्केट या जब मार्केट चल रही होती है उसकी सिचुएशन पे। पर अभी का जो डाटा ये है, जो मेरे अकॉर्डिंग है, वो ये है कि अगर ये लेवल फिर से टूटा तो ये कम से कम इस लेवल तक जाएगा, जो कि लगभग 1,52,000 और रेजिस्टेंस का जो यहाँ से जो बाइंग है, अगर ये एग्जैक्ट बाइंग रही, अगर ये परफेक्ट बाइंग है या बुल्स प्लेयर्स का बाइंग क्वांटिटी है जो कि एक्चुअल में इसको बाई करके ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो ये यहाँ से कम इस लेवल तक 1,64,000 के लेवल तक जा सकता है। पर हम कैसे ट्रेड करेंगे? तो मेरे अकॉर्डिंग जो ट्रेडिंग करने का है सिस्टम, पहले तो अभी मैं 15 मिनट पे चार्ट लगाता हूँ। ओके, तो मुझे ट्रेडिंग करने के लिए हम यहाँ पे जैसे ये हैमर बनी है, जैसे कि ये हैमर बनी है, इस हैमर पे अगर हम बाई करते हैं तो रिस्क के अकॉर्डिंग हम बाई कर सकते हैं इस लेवल तक। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस अगर हम कम से कम रखें वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम्पल के लिए इसी कैंडल का लो, क्योंकि शायद ये थोड़ा सा ऊपर जाके और नीचे आके और डायरेक्ट भी तोड़ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेडिंग स्टाइल है आपकी, जो एनालिसिस पार्ट है, वो एनालिसिस पार्ट पहले का होता है और रनिंग मार्केट में भी होता है। तो हमें सारी सिचुएशन पहले से पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या हो सकता है, किस टाइप का पैटर्न बन सकता है, कहाँ पे क्या प्राइस आएगा, तो वहाँ पे क्या एक्शन हो सकता है। अभी आप मुझे बताएं कि अगर ये प्राइस, अगर आप यहाँ पे बाई करते हो, तो क्या आपकी नज़र में ये सेल रेजिस्टेंस जोन नहीं है? क्या ये एक रेजिस्टेंस जोन नहीं है? तो अगर मुझे पता है ये एक रेजिस्टेंस जोन है, पहले से पता है, तो मैं इस प्राइस पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती भी है तो मैं क्यों बाई करूँगा? मुझे बाई नहीं करना है, मुझे बस एक पैटर्न देखना है कि कोई सेलिंग साइड की, सेलिंग टाइप की कैंडल्स बन जाए। जैसे कि एग्जांपल के लिए इन्वर्टर हैमर, जैसे कि छोटी सी कैंडल्स, उसके बाद थोड़ा सा नीचे की गिरावट, मतलब छोटी छोटी कैंडल्स जहाँ पे बायर्स का कोई इंटरेस्ट नजर ना आ रहा हो, ऐसी कैंडल्स बनना चालू करें। या फिर एग्जांपल के लिए कोई इस टाइप की कैंडल बन जाए, फुल ग्रीन कैंडल, जहाँ पे ऐसा फील हो कि यहाँ पे बायर्स एकदम गायब हो गए, सिर्फ बेयर्स वाले लोग हैं, सेलर्स एक्टिव हैं। तो ऐसी कैंडल्स अगर यहाँ पे बनती है तो हम सेल साइड की अपनी एंट्री लेंगे। मुझे यहाँ पे
बाई साइड में एंट्री लेना ही नहीं है। जब मुझे पता है, पहले से पता है कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा पूरा 1,64,000 के करीब में, 64,000 से 500 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 700 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, उसके बाद वीक बना के शायद नीचे है। 100% चांस तो नहीं मैं बोल सकता हूँ, पर जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरी अभी तक की जो एनालिसिस का एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 1,64,000 के करीब जाके प्राइस कम से कम 2,000-3,000 पॉइंट नीचे की तरफ दोबारा फिर गिरेगा। तो ये मेरी एनालिसिस हो गई, और आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का इंडिकेटर नहीं है, बट आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड एनालिसिस कर सकते हैं और मेरी एनालिसिस भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। मेरे एनालिसिस का सीधा फंडा है साइकोलॉजी बेस्ड, साइकोलॉजी एंड डिमांड एंड सप्लाई। तो ये कंसेप्ट वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के थ्रू करते हैं, ये एक अलग मैटर है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे दिए हुए इन्फॉर्मेशन से थोड़ा भी संतुष्ट हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं लाइव ट्रेड्स आने वाले समय में लाइव ट्रेड्स कर पाऊँ। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मेरा जो नेक्स्ट वीक का प्लान है वो लगभग 50,000 से 75,000 रुपये कमाने का है। तो अभी एग्जैक्ट जो मेरा अकाउंट में अमाउंट है, जो फ्री अमाउंट है 3,72,000 के करीब में है। तो आप देख सकते हो 3,72,000 के करीब में है, और मुझे इसको लगभग 4.5 करना है इसी हफ्ते में फ्राइडे दिन तक। अगर ऐसा हो पाता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें।